नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन लाखों बच्चों के सवालों का जवाब दिया जिन्हें अपनी 12वीं के रिजल्ट से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने 12वीं के छात्रों को उनकी समस्या का समाधान दिलाने का आश्वासन दिया, तो दूसरी तरफ इस मामले में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाने पर कड़ी कार्रवाई का वादा भी किया। वहीं कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सियासी उठापटक की गाड़ी आज कहां जाकर रुकी है, ये भी बताएंगे। खबर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से भी है। आपको प्रदेश के गन्ना किसानों को मिल रहे फायदे के बारे में भी बताएंगे। खबर पश्चिम बंगाल की पिछली सरकार से जुड़ी हुई भी है। इसके अलावा कई और भी खबरें हैं जो आपको अगले 45 मिनट में विस्तार से बताएंगे। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान से। देखिए रिपोर्ट। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है, वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। CBSE के कक्षा 12वीं के नतीजे सामने आने के बाद कॉपियों की जांच के लिए पहली बार लागू किए गए OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर उपजा विवाद अब एक बेहद हाई प्रोफाइल मामले का रूप ले चुका है। स्टूडेंट्स की ओर से उठ रहे सवालों और सियासी बयानों के बीच गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE मुख्यालय में अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद ये साफ कर दिया है कि सरकार हर एक छात्र की शिकायत का समाधान भी करेगी और लापरवाही के जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई भी करेगी। या टीम करके हम लोग इसकी बच्चों को कोई और दिक्कत ना आए, जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर रहा हूं, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। CBSE के अंदर हो, CBSE के बाहर हो या सरकार के अंदर हो, हम सारे व्यक्तियों को, हम सब अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में हम कुछ ही चीज़ों से हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। ये पुराना प्रक्रिया है, लोग परीक्षा देते हैं मैन्युअली, वो रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनको फिर उसकी प्रश्न को लेकर उनको रिवैल्यूएशन किया जाता है। इस बार उसको ऑनलाइन डिजिटल किया गया है, इसको हम आश्वस्त करते उसको व्यवस्थित कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉपियों की जांच में हुई कथित गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी लेने के साथ छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए भी कई बड़े फैसलों को अमल में लाने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CBSE की 12वीं कक्षा के पेपर को लेकर जो विषय सामने आए हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन शुरू होगा। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि परीक्षा देने वाले सभी 17 लाख छात्रों की लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाएं, करीब 40 करोड़ स्कैन किए गए पेज पूरी तरह सुरक्षित हैं। छात्र अपनी स्कैन की गई कॉपियां ऑनलाइन डाउनलोड करके अंकों की जांच कर सकते हैं। छात्र किसी भी गड़बड़ी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब तक करीब 4 लाख छात्र 11 लाख कॉपियां डाउनलोड कर चुके हैं। मूल्यांकन में इस्तेमाल हुई ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की तकनीकी खामियों की जांच और सुधार की निगरानी के लिए IIT कानपुर और IIT मद्रास को शामिल किया गया है। साथ ही छात्रों को फॉर्म भरने और फीस भुगतान में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए SBI, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंकों ने अपने पेमेंट गेटवे जोड़ दिए हैं। OSM विवाद पर लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोलने के साथ साथ उस कंपनी पर भी सवाल उठा दिए जिसने इस साल OSM के माध्यम से स्कैनिंग और ऑनलाइन मार्किंग की जिम्मेदारी संभाली थी। गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के उठाए सवालों का जवाब देते हुए कहा, भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है, उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूँ, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की,
राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया, उन्होंने EVM को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है। राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे बताया कि OSM पूरी तरह स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम है। इससे छात्रों को अपने अंकों की जानकारी पारदर्शी तरीके से मिलती है और मूल्यांकन प्रक्रिया में भरोसा बढ़ता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में छात्र इस व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिस तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं, उस तकनीक को भी समझ लेते हैं। ओपन या ऑन स्क्रीन मार्किंग एक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली है। इसके तहत छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटल रूप से जांचा जाता है। दरअसल OSM व्यवस्था के तहत छात्रों की कॉपियों को स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पर शिक्षकों की ओर से जांचा गया था, जिसका रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने उम्मीद से बहुत कम अंक मिलने का दावा करते हुए सवाल खड़ा किया था। ऐसे में शिक्षा मंत्री की इस बैठक में छात्रों की समस्याओं के समाधान पर हुए मंथन के बाद लिए गए इन फैसलों को छात्रों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।